नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 12 जून है। आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला खबर है साथियों जो बेहद दुखद प्यारे साथियों, जिसमें जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें के सभी लोगों के जो है मृत होने की संभावना व्यक्त किया गया है। साथियों जो अभी के जो अपडेट है प्यारे साथियों, ये इतना दुखद खबर है, मेरे पास शब्द नहीं प्यारे साथियों। ईश्वर से अपने शिक्षणों में स्थान दे, सभी मृतक को अपने शिक्षणों में स्थान दे प्यारे साथियों। इतना बुरी तरह से सुलझ गए हैं साथियों। उसमें जो प्लेन क्रैश हुआ है, उस क्रैश में जिस बिल्डिंग पे क्रैश हुआ वो हॉस्टल थे, जिसमें जो डॉक्टर वहाँ रहते थे जो प्यारे साथियों, उनको भी वो भी मारे जाने की उनकी भी खबर है प्यारे साथियों, जो बेहद दुखद है। साथियों प्रार्थना जरूर करिएगा, जितने भी प्यारे साथियों जो इंजर्ड हैं उन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, पीजीटी परीक्षा टलने से अभ्यर्थियों के सामने बड़ी आर्थिक समस्याएं। कौशाम्बी के जो है मंझनपुर कौशाम्बी के कृपा शंकर निरंकारी 5 साल के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों 5 का है 10, 15, 20 साल से प्यारे साथियों विद्यार्थी बैठे हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं। टीजीटी पीजीटी प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बहुत ही अधिक एजेड स्टूडेंट बैठे हैं, जिसका जो है गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें एक वाक्य बता रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, कुछ साल पहले पिता लकवा से पीड़ित हो गए और अब बिस्तर पर है। पूरे घर का खर्च उनकी पेंशन से चलता है। कृपा शंकर ने टीजीटी पीजीटी के 2000 की परीक्षा दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद जो है वर्ष 2022 के विज्ञापन में आवेदन किया। अब 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से इनके जैसे न जाने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं प्यारे साथियों, इनके जैसे न जाने कितने प्यारे विद्यार्थी जो बैठे हैं वैकेंसी के इंतजार में। 10 साल 15 साल से वैकेंसी के इंतजार में बैठे हैं और उनका नहीं चयन हुआ, फिर भी वो प्रयासरत हैं। लेकिन गवर्नमेंट विद्यार्थियों की तकलीफ कभी नहीं समझती। टाइम टू टाइम अगर वैकेंसी आती रही तो विद्यार्थियों को इतना इंतजार न करना पड़े। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो ओवर एज हो जा रहे हैं। कृपा शंकर जैसे न जाने कितने लाखों विद्यार्थी ऐसे परेशान हैं। फिर इसमें बताया जा रहा है कि जौनपुर से परीक्षा की तैयारी करने आए विवेक कुमार की बात किया जा रहा है, जिसमें एक कमरे से जो है कम से कम 3000 से अधिक इस समय रेंट है। इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है, जिससे विद्यार्थियों के लिए अब प्रयागराज सर्वाइव करना आम स्टूडेंट के लिए एक समझिए बहुत ही टफ काम हो गया है। हाथ जोड़कर खर्च करने पर भी हर माह 3000 रुपये राशन पानी पर चल जाते हैं। जैसे कोचिंग के एक बैच पर 16 से 25 हज़ार रुपये तक खर्च होते हैं। 3 साल में 2.5 से 3 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। न जाने प्यारे साथी यहाँ 15-20 लाख रुपये खर्च करते 10-15 साल से रह रहे हैं प्यारे साथी। इस तरह से अपनी समस्याएं विद्यार्थी बता रहे हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 9 जून 2022 के जारी हुआ था। 3 साल से अधिक समय तक बीत चुका है और अब तक 3 बार परीक्षा टल चुकी है। ये आयोग द्वारा बहुत ही भद्दा मजाक है। ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है प्यारे साथियों। आयोग क्या समझे? आयोग तो जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, अध्यक्ष हो, सभी को तो वेतन मिल ही रहा है। उनको इस सब विद्यार्थियों को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। वो किस स्थिति में किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इनको इससे लेना देना नहीं है। फिर इस तरह से हमें बताया जा रहा है जारी हो चुका है। बार बार परीक्षा टलने से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और जिसमें आर्थिक संकट भी बढ़ता जा रहा है। तरह तरह के फैमिली प्रेशर और अलग तरह के प्रेशर विद्यार्थी झेल रहे हैं। पीजीटी के 624 पदों के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं, जिनमें से तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी प्रयागराज में रहकर परीक्षा तैयारी कर रहे हैं। जिसमें से 4.5 लाख में से आधा लगभग प्यारे साथी विद्यार्थी जो प्रयागराज में ही तैयारी कर रहे हैं लेकर। और टीजीटी की भी वही समस्या है। टीजीटी का भी स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया है। आयोग अगर एग्जाम करा नहीं पाता तो डेट क्यों देता है? आयोग की सबसे बड़ी गलती है। डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के तबादले का आवेदन आज से। राजकीय डिग्री कॉलेजों के प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्य के ऑनलाइन हस्तांतरण की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। 14 जून को तबादले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे शिक्षक जिनके हस्तांतरण के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं वही आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। शिक्षक प्रधानाचार्य वेबसाइट दिया हुआ है, उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसी राजकीय डिग्री कॉलेज जहाँ पर 3 से कम प्रवक्ता है, वहाँ प्रतिष्ठानीय शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने पर ही हस्तांतरण आदेश जारी किया जाएगा। 8 आकांक्षी जिलों के शिक्षक हस्तांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। वही यहाँ सिर्फ दूसरे जिलों के शिक्षक हस्तांतरित होकर आ सकेंगे। जो विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से बुधवार को हस्तांतरण नीति जारी कर दी गई, जिसमें गुरुवार व 13 जून को राजकीय डिग्री कॉलेज अपने कॉलेज में खाली पदों का ब्यौरा इस पोर्टल पर भरेंगे। उच्च शिक्षा विभाग उसे सत्यापित करेगा। स्थानांतरण के लिए शिक्षक आवेदन फॉर्म भरना शुरू करेंगे और संबंधित प्राचार्य की ओर से आवेदन फॉर्मों का भी सत्यापन किया जाएगा। 13 जून को ही उच्च शिक्षा निदेशक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को अग्रसारित करेंगे और डाटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाएगा। वही 14 जून को स्थानांतरण आदेश भी जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट खबर देखेंगे, 44,000 होमगार्डों की भर्ती जुलाई से शुरू होगी। प्यारे साथी काफ़ी समय से ये न्यूज़ में बना हुआ खबर। अब देखना ये होगा कि कब तक वैकेंसी आती है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, सीजीएल में नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से होगी। शिक्षक ये साथियों कर्मचारी चयन आयोग अपनी सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल अर्थात सीजीएल एग्जाम 2025 से एक बड़ा जो है नीतिगत बदलाव करने की तैयारी में। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न जो है संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप 20 और सी के विज्ञापित सभी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहली बार प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और जो है इसका मंजूरी के बाद इस भर्ती से लागू कर दिया जाएगा। आयोग इसे प्रतीक्षा सूची की बजाय स्लाइडिंग योजना नाम दिया है। एसएससी की नीति के अनुसार भर्ती परीक्षाओं के संबंध में प्रतीक्षा सूची आरक्षित सूची नहीं बनाई जाती। पिछली कुछ भर्तियों के सामने
आया है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद कुछ रिक्तियां खाली रह जाती है, लेकिन इसीलिए सभी विज्ञापित रिक्तियों को भरने के प्रयास में आयोग दस्तावेज सत्यापन के बाद पद जो है विस्तारित कटाव से भरने के लिए एक चक्र के पद आवंटन में स्लाइडिंग योजना लागू करने पर विचार कर रहा है। यानी प्यारे साथियों, आप लोगों को वेटिंग लिस्ट इसमें रहेगा। इसका कार्यान्वयन केंद्र के अनुमोदन पर किया जाएगा। 2180 पदों पर होगी सीधी बहाली। यह है मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में 2180 पदों पर सीधी बहाली होगी। इसके अतिरिक्त 2245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। विभाग ने सीधी बहाली वाले 2180 पदों पर नियुक्ति के लिए समान प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचन भेजी है। इनमें सबसे अधिक 1603 पद मद्य निषेध सिपाही के हैं। इन पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती का अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त अवर जो निबंधक हैं या संयुक्त अवर निबंधक के 14 पदों पर बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना मिली है। 6707 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3526 पद रिक्त। जानकारी के मुताबिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 6707 स्वीकृति पदों के मुकाबले 3526 पद रिक्त है, जिसमें अवर निबंधन के पद जो है स्वीकृत पद 40 में से 6, जबकि अवर निबंधन के स्वीकृत 137 पद में से 17 पद रिक्त हैं। इस तरह से इसमें पैसा में पूरा ब्यौरा दिया है। इससे संबंधित आप लोगों को वैकेंसी मतलब इसमें जिसमें सिपाही के 1603 और लिपिक के 440 पद रहेंगे। पहले से बहाल ASI को प्रोन्नति भी मिलेगी। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों। भारतीय रेलवे में 2025 में 51 श्रेणियों में होगी 6374 तकनीशियनों की जो है भर्ती। टेक्नीशियन की भर्ती साथियों 6374 साथियों होगी। भारतीय रेलवे में 51 श्रेणियों में 6374 तकनीशियनों की भर्ती होगी। टेक्निकल की है साथियों, जिसमें टेक्नीशियन की है। इसमें सभी जोन के महाप्रबंधकों को अधिसूचना जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने 2025 में प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग अधिसूचना की जगह श्रेणीवार रिक्तियों को एक साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया है। क्षेत्रीय रेलवे को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी श्रेणी में अंतिम मांग पत्र रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित रिक्तियों के से अधिक न हो। और रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MPC शत्रुघ्न बेहरा ने क्षेत्रीय इकाइयों को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया को लचीला बनाने के साथ समय से रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने ऑनलाइन इंडेंटिंग ये जो मांग पत्र है भर्ती प्रबंधन जिसमें और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के इंटेंट प्रबंधन मॉड्यूल में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जो टेक्नीशियनों की रिक्तियां का मूल्यांकन करने के बाद भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की है। भर्ती के लिए अधिकतर श्रेणियों में चिकित्सा मानक शैक्षिक व तकनीकी योग्यता समान होगी। और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल विभाग में भर्ती के लिए 16 श्रेणी, इंजीनियरिंग विभाग में 9 श्रेणी, मैकेनिकल में 22 श्रेणी और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में 4 श्रेणी में भर्ती होगी। अधिसूचना में सभी विभागों के बारे में भी उल्लेख किया जाएगा। इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर श्रेणी के पद पर भी शुरू होगी भर्ती। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 10,884 पद भर्ती प्रक्रिया शुरू है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी में अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3,404 पद और ग्रेजुएशन लेवल के 7,480 पदों पर भर्ती होगी। इसमें स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर और टाइपिस्ट के 246 पद शामिल है। यह प्यारे साथियों रेलवे से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर है सिपाही भर्ती से संबंधित। जो प्यारे साथियों जिसकी नियुक्ति है वो 23 जिलों के अभ्यर्थी सीधे लखनऊ पहुँचेंगे। उनसे संबंधित है UPP एग्जाम से संबंधित। नेक्स्ट खबर है साथियों TST से संबंधित है, आप खबर देख चुके हैं। ये साथियों UPSC से जुड़ी खबर जिसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट रिजल्ट इन्होंने जारी किया है। इस पिछले मंथ साथियों एग्जाम 25 मई को इसका प्री का एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित हुई थी। UPSC ने अपनी वेबसाइट पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की भी सूची साझा की। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक कटाव और उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अपलोड किए जाएंगे। यानी अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आप लोगों को आंसर की वगैरह देखने को मिलेगा। आंसर की कट ऑफ। UPSC ने सफल उम्मीदवारों को 16 से 25 जून तक आयोग की वेबसाइट पर खोली जाने वाली एक समर्पित विंडो के माध्यम से कुछ विवरण भरने के लिए कहा गया है। UPSC ने कहा कि शुल्क से छूट प्राप्त उम्मीदवारों को छोड़कर सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए 200 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। प्यारे साथियों ये खबर जुड़ा है साथियों, ये खबर है सोनम और राजा रघुवंशी से जुड़ा खबर, जिसमें प्यारे साथियों इस घटना में इस तरह के क्राइम के पीछे साथियों लड़का और लड़की दोनों का हाथ होता है। साथियों लड़के के लिए इस क्राइम को अंजाम नहीं दिया, लड़के उतना ही गुनाहगार है जितने लड़की गुनाहगार है। इसलिए प्यारे साथियों इस तरह की घटनाओं से पहले, शादी से पहले आप सब लोग स्पष्ट कर ले इस तरह के किसी से अफेयर तो नहीं है। अगर एक दूसरे से किसी को अफेयर है, लड़का हो लड़की बच्चे किसी बच्चे में हो, तो प्लीज़ शादी न करें। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए ऐसा करें, आप लोग पहले जाँच पड़ताल करके ही शादी करें। ज़बरदस्ती और दबाव में शादी कभी न कराएं किसी का। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।